असगर भाई आपसे शुरू करता हूं। आप वकील भी हैं, वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कानून को हम सबसे बेहतर समझते हैं। अगर एक बात बताइए, किसी भी संगठन को कोई मुंह उठाकर बोल दे आतंकी संगठन, अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम संगठन को कोई कह दे कि आतंकी संगठन, तो ये अच्छा लगेगा क्या? ये आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसी बात को हमेशा आपके सामने, चूंकि आपके साथ रहे हैं तो बहुत हमेशा ये कहता रहा हूं। ये इसमें देखने वाली बात यह है कि ये सिखाया किसने है, इनके गुरु कौन है, किसने इनको ये बताया कि किसी भी संगठन को आतंकवादी कह दिया करो। ये यही कहां से शुरुआत कहां से हुई थी बताइए। हर मुसलमान संगठन को, कोई जमात है, कोई मदरसा है, कोई मस्जिद है, कोई लोग हैं, कोई वेलफेयर करने वाले हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, उन सबको आतंकवाद, अगर उसमें कोई मुसलमान जुड़ा है तो उसे आतंकवादी कह दिया जाता है। सबसे खराब बात यह है नहीं सर, किस मुस्लिम संगठन को इस देश में, किस पार्टी के किस नेता ने आतंकी संगठन कहा, मुझे बताइए पहले। तब्दीली मैं लिए आतंकी संगठन सारे कितने, जिस किसी भी संगठन का आप नाम लिए, नहीं आप नाम लीजिए कि सब ये बताइए। जमीयत उलेमा हिंद को कहा, बताइए सर, मैं नाम लेता हूं। जमीयत उलेमा हिंद को किसी ने कहा आतंकी संगठन? नहीं, अभी किसी ने कहा आतंकी संगठन? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसी ने बुरा भला कहा? और भी दो चार संगठन है सर, नहीं कहना चाहिए। मैं खुद खिलाफत करूंगा किसी दिन, कोई कह देगा तो, लेकिन आप बताइए किसी ने कहा? मैं नहीं, मैं कह रहा हूं, अभी आपने भी कहा, बंसल साहब ने भी कहा, आप अभी डिवाइड करके देखिए। मैंने कब कहा साहब ये जमाती संगठन, ये आतंकी लोग हमेशा आतंकी मानसिकता मैंने देखी है। नहीं, मैंने कब कहा? एक मिनट इन चीजों को मजहब से नहीं। अरे सुनिए विनोद बंसल जी, अपनी बात कहने के लिए है। असगर भाई, मैंने कब किस आतंक संगठन को आतंकी संगठन बोल दिया, बताइए। नहीं, आपने कहा, आपने भी कहा। अरे भाई, अभी जमात को आप जमात और मदरसे को क्या बताना चाह रहे थे? क्या आप जमात और मदरसा? हमने कहा कि मदरसा आतंकी संगठन है। नहीं, मैंने कब कहा अभी जमात कि मदरसा आतंकी संगठन है? मैंने कहा क्या कभी? क्या नहीं, अभी अरे भाई, अभी आप सब उसको ये बताना चाह रहे थे कि इसमें ये रहते हैं आतंक से ज्यादा, इसमें आतंकी मानसिकता के लोग हैं, काम करते हैं सर, नकली नोटों की मशीन लगी। आपने विनोद बंसल को कोट किया, वो अपने इसका जवाब दे देंगे। एक मिनट सुनिए सर। नहीं, एक मिनट नहीं, असगर खान जी, एक मिनट नहीं। सर आप वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी वकालत करते हैं क्या? अरे साहब, मेरी बात नहीं, असगर खान, सुप्रीम कोर्ट में आप ऐसी वकालत करते हैं क्या? ऐसी दलीलें रखते हैं माननीय जजों के सामने? आपको कभी जरूरत पड़ेगी मैं चैलेंज करता हूं असगर खान, आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे कैसे। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, भगवान ना करे कि मुझे कभी जरूरत पड़े, लेकिन ऐसी बातें मत कहा करिए जो एकदम आउट ऑफ द रिकॉर्ड हो कि हमने कब किसी संगठन को आतंकी संगठन बोल दिया। मैं अच्छा चलिए ना, मैं आपको आतंकी कहते हैं। असगर खान, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप अभी रिवाइंड कर लीजिए या जो मनो करिए, आप प्रूफ दिखा दीजिए। असगर खान प्रूफ दिखा दीजिए। विनोद बंसल अपने हिस्से का जवाब दीजिए, फिर राजेश जी के पास जाऊंगा। प्रूफ क्या? अरे भाई, सारे सामने। देखिए राकेश जी, ये अपने आप में घिर गए। अब देखिए कि एक तो कहने को तो है ये बेसिकली वकील, लेकिन वकालत करते हैं किसकी, ये सामने नजर आ गया सामने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो तौकीर रजा है, जो अब दूसरों को आतंकवादी घोषित करता फिर रहा है, आतंकवाद के सर्टिफिकेट बांट रहा है, उनसे पूछिए कि 2010 के बरेली दंगों में किसको आरोपित किया गया था, ये जमानत पर रिहा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये मौलाना जो है ना, 2022 में हिंदुओं को भारत में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये बात कही थी कि नहीं कही थी इसने? ज्ञान वापी पर भगवान शंकर का अपमान किया था कि नहीं किया था इसने? जहांगीरपुर दंगे में, जहांगीरपुर में जब हिंसा हुई थी, हिंदुओं पर आक्रमण हुए थे, तो उस समय इसने क्या कहा था पता है? कि मोदी जो धृतराष्ट्र है और महाभारत जरूर होगा, मुसलमान अगर सड़क पर आए तो कोई रोक नहीं पाएगा। और बता दूं आपको, देखिए नागरिक संशोधन बिल पर जो है, नागरिकता संशोधन बिल पर इसने क्या कहा था कि बिल पास अगर कर लिया तो गलियों में खून बह जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, और इसमें मुस्लिम और दलित उनके साथ देंगे। आप सोचिए, तस्लीमा नसरीन का सिर काट लेने के बारे में 12 बयान किसका था? ये आखिरकार उसने कहा था कि 5 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की थी इसने, इसी मौलाना की। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं राजेश जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि आपने मौलाना तौकीर राजेश जी, बरेली में, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, कई सारे स्टेटमेंट दोहरा दिए विनोद बंसल जी ने। ऐसे किसी आदमी को कैसे खुली छूट मिल जाती है कि कोई आरएसएस को आतंकी संगठन, वीएचपी को, बजरंग दल को आतंकी संगठन बता दे और सरकार देख रही है? देखिए, तौकीर रजा का इतिहास रहा है, वो समाज में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते।
आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो आतंकवाद पर प्रहार हुआ है, ये दोबारा से कुछ नौजवानों को भड़का करके आतंकवाद की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं। ऐसे तो किसी की देश में आतंक फैलाने की हिम्मत हो नहीं रही है, पर तौकीर रजा जैसे लोग आतंकवादी ही पैदा करना चाहते हैं। इनकी जो वैचारिक स्थिति है वो आतंकवाद जैसी ही है, और समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, समय समय पर होती रहती है। लेकिन फिर भी मानते नहीं आज आरएसएस को, जिसे बीजेपी अपना मात्र संगठन बताती है, आप लोग गौरवान्वित होकर कहते हैं कि हम आरएसएस से हैं, उसी आरएसएस को आतंकी संगठन। अब इनके कहने से आतंकी संगठन थोड़ा हो जाएगा आरएसएस। आरएसएस तो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, देशभक्त संगठन है। आरएसएस के हर व्यक्ति की एक एक सांस देश के लिए है। लाखों लोग ऐसे हैं आरएसएस के अंदर जो अपना सर्वस्व देश पर न्योछावर करते हैं, घर परिवार सब छोड़ करके देश के लिए काम करने झोला टांग करके निकले हुए। ऐसे दो टके के आदमी के कहने से वो आतंकवादी संगठन थोड़ा हो जाएगा। इनके अंदर जहर भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है। ठीक है, इनके अंदर नफरत भरी हुई है। जैसा कि बंसल जी ने कहा कि इनका फन कुचलने की आवश्यकता है। बाकी ये जो विचारधारा है, ऐसे और भी बहुत सारे लोग। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेहरदीन, आप मौलाना तौकीर के साथ हैं कि मौलाना तौकीर के खिलाफ हैं? बिल्कुल, तौकीर रजा साहब ने बिल्कुल अच्छा बयान बताया, और लोगों को यूएन कह रहा, जब हमारे देश के जो अमेरिका जो है, जिसकी बातों को यूएन ने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस जो है ये आतंकी संगठन है। हम तो कह ये रहा सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जरा इनको खामोश करिए। कुछ दिखा रहा है अभी इनका पोल पट्टी स्टूडियो में ही खुलेगा, इनका दिखाइए, चलिए दिखाइए, ये रहा, दिखाइए, करिए जूम, कैमरे से जूम करिए, दिखाइए, पढ़ के बताइए ना, पढ़ के बताइए। देखिए, सीआई नेम है बीजेपी बजरंग दल एंड रिलीजन मेलेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्ल्ड फैक्ट। अच्छा ये बताइए, अरे बताइए, अरे सुनिए, हो गया, समझ गया, अरे समझ गया मेहरदीन, अभी बताइए सीआई, अरे सुनिए ना, आप उसको नकार देंगे? अरे सुनिए ना, नहीं, इस देश के राजेश जी आ जाओगे सर। अरे रुकिए, क्यों लगाया? राजेश जी बस 30 सेकंड दीजिए। मेहरदीन रुक जाइए, मेहरदीन रुकिए, अरे मेहरदीन रुकिए ना, सुनिए, और ये जो बजरंग मेहरदीन रुकिए, स्टूडियो में मेहरदीन प्लीज, लिंचिंग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सर, इनडिसिप्लिन में बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं। रुक जाइए, नहीं आप गलत फैक्ट दे रहे हैं। पहले एक बात बताइए, आपने कहा राजेश जी बस 30 सेकंड दीजिए सर, आप ही के पास आऊंगा, बस 30 सेकंड दीजिए। आपने कहा यूएन, सीआईए यूएन की संस्था है? बिल्कुल वहीं की है, अमेरिका की है, मैंने बताया अलग से। अच्छा, अमेरिका मतलब यूएन होता है? अरे अमेरिका मतलब यूएन होता है, पूरे यूनाइटेड नेशन। अरे सर सुन तो लीजिए, यूएसए होता है, पहले यूएसए और यूएन में फर्क करना सीखिए। अब सुनिए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, सुनिए, मगर आपको तो वो है ना कि मेरी चीज में कमी निकालनी है। कोई नहीं कमी, मैं क्या बता रहा हूँ उसका आप सुनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो आर्टिकल दिखाया, वो आर्टिकल मेरे टैब पर खुला हुआ है, ठीक है? उसकी एक लाइन इन्होंने पढ़ी, अब एक लाइन मैं दूसरी पढ़ता हूं, और उस दूसरी लाइन में मेहरदीन थोड़ा सा पढ़ा